हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यूजुअली आज हम बात करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ द ग्रेजुएटी एक्ट, जिसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं इन द न्यू ईयर। सो व्हाट आर द चेंजेस? ये चेंजेस एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले ग्रेजुएटी था वो सिर्फ और सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज को ही मिलता था। बट नाउ इन दिस चेंजेस, नाउ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज आल्सो इंक्लूडेड विद द ग्रेजुएटी एक्ट। सो इट्स अ मोस्ट important thing for the employee who are working for on a contract, एचआर जो कॉन्ट्रैक्ट पे हायरिंग करते हैं, प्लस द एम्प्लॉयर, बिकॉज एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वी नीड टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रेजुएट टू द एम्प्लॉय। तो पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉय को ही ग्रेजुएटी का बेनिफिट मिलता था, बट नाउ including the contract employee, it's a total game changer for the contract employee, because in India, if you can see, more than crores of employees are working into the contract. सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सो सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि व्हाट इज द ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी क्या होता है इन टर्म्स? सो ग्रेजुएटी इज वन काइंड ऑफ बेनिफिट जो परमानेंट एम्प्लॉय को पहले दिया जाता था फॉर देयर बिलीफ एंड कंटिन्यूस सर्विस विद द एम्प्लॉयमेंट। जो लॉन्ग टर्म सर्विस उन्होंने कंप्लीट किया है, तो उसका एक वन काइंड ऑफ रिवॉर्ड उनको मिलता था आफ्टर द 5 completion years. So gratuity is one of the benefit that provided. So ओल्ड ग्रेजुएटी एक्ट का जो लॉ है वो क्या कहता है कि मिनिमम 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस होना चाहिए, तो ही आपको ग्रेजुएटी मिलेगी एज एन एम्प्लॉय। बट वो दिक्कत थी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए कि यहीं से ही कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का दिक्कत स्टार्ट हो जाता था, बिकॉज उनका कॉन्ट्रैक्ट तो होता था, वर्क तो वो लोग भी करते थे एज एन फुल टाइम, सभी फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे, बट they didn't get the any kind of benefit with related to the gratuity. So what is the issue with the old system and old contract? So क्या होता था कि लाइक इंडिया में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय है जो वर्क करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। नाउ दिस इज द थिंग, मेजर थिंग, कि उनका कॉन्ट्रैक्ट एवरी टाइम एक्सटेंड जरूर होता था। लाइक कोई एम्प्लॉय है, सो 6 month वर्क कर रहा है, अगेन 6 month उसका कॉन्ट्रैक्ट का कंटिन्यू हुआ, एक्सटेंड हुआ, बट 5 years तक पहुंचने से पहले ही उसका अगर कॉन्ट्रैक्ट वो कैंसिल हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है इन टर्म्स, सो उसको ग्रेजुएटी नहीं मिलता। सो वहीं से ही कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का बहुत ही बड़ा दिक्कत शुरू हो जाता था, और इसी चीज को चेंज करने के लिए चेंजेस आए हैं न्यू ग्रेजुएटी एक्ट में। that is the bigger relief for the employee, but it's a challenging thing for the company as well. तो अब आते हैं एक्चुअल गेम चेंजिंग थिंग पे कि कहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है। नाउ दिस फिक्स टर्म एम्प्लॉय, सो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग वर्क करते हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 year तक हुआ है, तो दे आर एलिजिबल फॉर दी ग्रेजुएटी। सो 1 साल जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का खत्म हुआ, दे आर नाउ एलिजिबल फॉर दी ग्रेजुएटी। उसके बाद उनको ग्रेजुएटी मिल जाता है उनके अकाउंट में। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू लेबर लॉ, ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, बिकॉज पहले कैसा होता था, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है वो अवॉइड हो जाते थे उनके लिए, एंड नाउ दे गॉट द रिकॉग्निशन। बट ध्यान ये रहना चाहिए कि ये बेनिफिट जो आया है वो परमानेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है। उनका तो 5 years कंटिन्यूस सर्विस, दैट इज द फिक्स, बट ओनली फॉर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए ही ये 1 year का क्राइटेरिया है। सो दे आर आफ्टर द 1 year कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद दे आर एलिजिबल फॉर द ग्रेजुएटी पेमेंट के लिए। अब आते हैं, बात करते हैं एलिजिबिलिटी पे। कौन कौन ये एलिजिबल है इन टर्म्स ऑफ दिस न्यू चेंजेस में? फिक्स टर्म का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय पे आप वर्क कर रहे हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फिक्स टर्म का होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पीरियड ऑफ सर्विस, उसमें ड्यूरेशन मेंशन होना चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में। ड्यूरेशन क्लियरली मेंशन होगा, सो दैट इज द बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, आप कोई प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क कर रहे हो, कोई आईटी कंपनी में वर्क कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वर्क कर रहे हो या कोई स्टार्टअप में वर्क कर रहे हो, कहीं पे भी वर्क कर रहे हो, दे ऑल सेक्टर्स आर कंसिडर्ड फॉर दिस न्यू ग्रेजुएटी एक्ट जो चेंजेस आया है उसमें। बट ध्यान रहे, वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग कि परमानेंट एम्प्लॉय के लिए इट्स द सेम 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस का क्राइटेरिया इज मैंडेटरी। अभी बात करते हैं उन एम्प्लॉय के लिए जो बहुत से शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं 6 month के कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क कर रही हूँ
एंड मेरा कॉन्ट्रैक्ट अगर 6 मंथ के लिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ उसके बाद एक्सटेंड होता है, वो रिन्यू होता है मेरा कॉन्ट्रैक्ट और 6 मंथ के लिए, सो स्टिल आई एम एलिजिबल फॉर द ग्रेजुइटी। ये क्वेश्चन बहुत सारे एम्प्लॉयज का रहता है, बट द आंसर इज यस। अगर आप सेम कंपनी के साथ वर्क कर रहे हो तो यस, यू आर एलिजिबल फॉर द ग्रेजुइटी। सो उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? फर्स्ट तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिक्स टर्म का होना चाहिए। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर शुड बी सेम एम्प्लॉयर के साथ ही आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होना चाहिए। एंड कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सटेंड हुआ है तो उसका उसमें ड्यूरेशन मेंशन होना चाहिए, रिन्यूअल उसमें लिखा होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट, जो लास्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो रिन्यू हुआ है, उसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी दी ऑल क्राइटेरिया। 6+6 अगर आप कंटिन्यू करते हैं, मतलब मर्ज करते हैं 6+6 तो 1 ईयर होता है। तो सेम एज वेल अगर किसी का 3 मंथ्स का या 4 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है एंड देन अगेन 8 मंथ्स 9 मंथ्स के लिए अगर वो एक्सटेंड होता है तो वो 1 ईयर तक कंप्लीट हो जाता है वो सर्विस, सो दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द ग्रेजुइटी। बट सेम कंपनी में सेम रोल सेम प्रोफेशन में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ दूसरे प्रोफेशन में उनको वहां पे चेंज मिला है। सो दे दैट शुड बी सम द इश्यू विद द कंटिन्यूएशन ऑफ द सर्विस, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में वो चेंजेस होगा इसलिए। तो देर आर ऑल्सो मल्टीपल फैक्टर्स वहां पे ये कंसिडर नहीं होता है। सो वो फैक्टर्स कौन से हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कंटिन्यूएशन वर्ड नहीं लिखा है, रिन्यूअल नहीं लिखा है, हर बार अगर नया अपॉइंटमेंट आपको दिया गया है, नया कॉन्ट्रैक्ट इश्यू किया गया है, सो दैट शुड बी दी वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, दैट इज दी चैलेंजिंग। नेक्स्ट, अगर एम्प्लॉयर आपका डिनाई करता है इन टर्म्स ऑफ द कंटिन्यूएशन सर्विस, बिकॉज अगर प्रोजेक्ट डिफरेंट है या कुछ और टीम चेंज है, सो दैट इज ऑल्सो शुड बी कंसिडर। बट इन दैट केस ऑल्सो यू शुड हैव द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कि अगर रिन्यूअल है सो आप रिन्यूअल का ही कॉन्ट्रैक्ट लेना, न्यू फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट मत लेना उनसे। सो देट आर सम चैलेंजिंग साइड फैक्टर एज वेल। जानते हैं कि ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए किस तरह से रहेगा। सो ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन कुछ इस हिसाब से रहेगा कि आपका जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है वो मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ ऑफ सर्विस जो आपने एज ए फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट में किया है इन ईयर, एंड दैट इज एवरीथिंग शुड बी डिवाइडेड बाय 26। नाउ यहाँ पे फिक्स टर्म जो लॉन्ग टर्म सर्विस आपने कंसिडर सर्विस वहां पे किया है कंपनी में, सो दैट शुड बी कंसिडर एज द कंप्लीटेड ईयर। तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रिक्वायर रहेगा? सो फर्स्ट तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा एज एन कॉन्ट्रैक्ट का। सो कॉन्ट्रैक्ट का अपॉइंटमेंट लेटर, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है तो रिन्यूअल लेटर जरूर से लेना है आपको, सो दैट इज ऑल्सो द मस्ट रिक्वायर्ड। and you also will be having the renewal emails, so ईमेल भी आपको सेव करके रखना है। सो दैट शुड ऑल दी थिंग्स, अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं देन यू आर गुड इनफ। एचआर और एम्प्लॉयर के लिए क्या मेजर अपडेट है कि एफटी जो वर्डिंग वो लोग यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, दैट शुड बी दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर रिन्यूअल है तो आप रिन्यूअल लिख के दो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को। दैट शुडन बी कि अगर रिन्यूअल है एंड आप फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इश्यू करते दी रॉन्ग थिंग। सो विथ ऑल ऑफ दिस चेंजेस, ये एक कोई अपडेट नहीं है कि चेंजेस का अपडेट हुआ है, दिस इज द पूरा स्ट्रक्चर रिफॉर्म हुआ है। वेरिंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय पहले कुछ मायने नहीं रखता था इन टर्म्स ऑफ द बेनिफिट्स, नाउ दे आर लीगली वैलिड फॉर ऑल ऑफ दिस बेनिफिट्स, बट स्टिल वी विल से for that permanent employee changes is the same, 5 years of continuous permanent service आपका होना ही चाहिए। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो सो ये चेंजेस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। एंड अगर आप कंपनी में एचआर एंड एचआर वर्क कर रहे हो सो यू शुड नाउ चेंज दी योर एचआर पॉलिसीज विथ टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय कि इनका बेनिफिट आप इंक्लूड करें। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज हमारा चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ऐसे सच एचआर और कॉर्पोरेट अपडेट्स के लिए। वॉट एवर द चेंजेस अगर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द कॉर्पोरेट, सो वो हम यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है।
सो तब तक के लिए स्टे इंफॉर्मेटिव एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको कोई क्वेरी है और सो आप कमेंट में जरूर से लिखिएगा।